हरे कृष्णा। युधिष्ठिर महाराज आगे कहते हैं, हे कृष्ण, यदि उसे फिर से कर्तव्य का बोध नहीं होता तो वह नरक की दिशा में बढ़ता है। कर्तव्य का बोध कराने वाली प्रज्ञा ही है। जिसे प्रज्ञा रूपी नेत्र प्राप्त हैं वह निश्चय ही संकट से पार हो जाएगा। प्रज्ञा की प्राप्ति होने पर पुरुष केवल शास्त्र वचनों पर ही दृष्टि रखता है। शास्त्रों में निष्ठा होने पर वह पुनः धर्म करता है। धर्म का उत्तम अंग है लज्जा, जो धर्म के साथ ही आ जाती है। लज्जाशील मनुष्य पाप से द्वेष रखकर उससे दूर हो जाता है, अतः उसकी धन संपत्ति बढ़ने लगती है। जो जितना भी श्री संपन्न है वह उतना ही पुरुष माना जाता है। सदा धर्म में तत्पर रहने वाला पुरुष शांत चित्त होकर नित्य निरंतर सत्कर्मों में लगा रहता है। वह कभी अधर्म में मन नहीं लगाता और ना पाप में ही प्रवृत्त होता है। जो निर्लज्ज अथवा मूर्ख है वह ना तो स्त्री है और ना ही पुरुष ही है। उसका धर्म कर्म में अधिकार नहीं है, वह शूद्र के समान है। लज्जाशील पुरुष देवताओं की, पितरों की तथा अपनी भी रक्षा करता है। इससे वह अमृतत्व को प्राप्त होता है। वही पुण्यात्मा पुरुषों की परम गति है। मधुसूदन, यह सब आपने मुझ में प्रत्यक्ष देखा है कि मैं किस प्रकार राज्य से भ्रष्ट हुआ और कितने कष्ट के साथ इन दिनों रह रहा हूँ। अतः हम लोग किसी भी न्याय से अपनी पैतृक संपत्ति का परित्याग करने के योग्य नहीं हैं। इसके लिए प्रयत्न करते हुए यदि हम लोगों का वध हो जाए वही अच्छा है। माधव, इस विषय में हमारा पहला अध्याय यही है कि हम और कौरव आपस में संधि करके शांत भाव से रहकर उस संपत्ति का समान रूप से उपभोग करें। दूसरा पक्ष ये है कि हम कौरवों को मारकर सारा राज्य अपने अधिकार में कर लें, परंतु ये भयंकर क्रूरतापूर्ण कर्म की पराकाष्ठा होगी, क्योंकि इस दशा में कितने ही निरपराध मनुष्यों का संहार करने के पश्चात ही हमारी विजय होगी। हे कृष्ण, जिनका अपने साथ कोई संबंध ना हो अथवा जो सर्वथा शत्रु भाव रखने वाले हों, उनका वध करना भी उचित नहीं है। फिर जो सगे संबंधी श्रेष्ठ और सुहृदय हैं, ऐसे लोगों का वध करना कैसे उचित हो सकता है। हमारे विरोधियों में अधिकांश हमारे भाई बंधु, सहायक और गुरुजन हैं। उनका वध तो बहुत बड़ा पाप है, युद्ध में अच्छी बात नहीं है। क्षत्रियों का यह युद्ध रूप धर्म पाप रूप ही है। हम भी क्षत्रिय ही हैं, अतः हमारा स्वधर्म पाप होने पर भी हमें तो करना ही होगा, क्योंकि उसे छोड़कर किसी दूसरी वृत्ति की ओर जाना या उसे अपनाना भी निंदा की ही बात होगी। हर व्यक्ति अपने अपने उत्पत्ति के अनुसार सेवा कार्य करता है। यदि शूद्र सेवा का कार्य करता है, वैश्य व्यापार से जीविका चलाता है, क्षत्रिय युद्ध में दूसरों का वध करके जीवन निर्वाह करते हैं और ब्राह्मणों ने अपनी जीविका के लिए भिक्षा पात्र चुन लिया है। क्षत्रिय क्षत्रिय को मारता है, मछली मछली को खाकर जीती है और कुत्ता कुत्ते को चाटता है। दर्शनाहर नंदन, देखिए, यही परंपरा से चला आने वाला धर्म है। हे श्री कृष्ण, युद्ध में सदा कला ही होता है और उसी के कारण प्राणों का नाश भी होता है। मैं तो नीति बल का ही आश्रय लेकर युद्ध करूंगा, फिर ईश्वर की इच्छा के अनुसार जय हो या पराजय। प्राणियों के जीवन में और मरण में अपनी इच्छा के अनुसार कुछ नहीं होता। यही दशा जय और पराजय की भी है। यदुश्रेष्ठ, किसी को सुख अथवा दुख की प्राप्ति भी असमय नहीं होती है। युद्ध में एक योद्धा भी बहुत से सैनिकों का संहार कर डालता है तथा बहुत से योद्धा मिलकर भी किसी एक को नहीं मार पाते हैं। कभी कायर शूरवीर को मार देता है और अयशस्वी पुरुष यशस्वी वीर को पराजित कर देता है।
ना तो कहीं दोनों पक्षों की विजय होती देखी गई है, ना ही दोनों की पराजय ही दृष्टिगोचर होती है। हाँ, दोनों के धन वैभव का नाश अवश्य देखा गया है। यदि कोई पक्ष पीठ दिखाकर भाग जाए तो उसे भी धन और जन दोनों की हानि उठानी ही पड़ती है। इससे सिद्ध होता है कि युद्ध सर्वथा पाप का ही स्वरूप है। दूसरे को मारने वाला कौन ऐसा पुरुष है जो बदले में स्वयं भी मारा ना जाता हो। ऋषिकेश, जो युद्ध में मारा गया उसके लिए तो विजय और पराजय दोनों ही समान है। श्री कृष्ण, मैं तो ऐसा मानता हूँ कि पराजय मनुष्य की मृत्यु से अच्छी वस्तु नहीं है। जिसकी विजय होती है उसे निश्चय ही धन जन का भारी हानि भी उठानी पड़ती है। युद्ध समाप्त होने पर कितने ही विपक्षी सैनिक विजयी योद्धा के अनेक प्रियजनों को मार डालते हैं। जो विजय पाता है वह भी कुटुंब और धन संबंधी बल से शून्य हो जाता है। और श्री कृष्ण, जब वह युद्ध में मारे गए अपने पुत्रों और भाइयों को नहीं देखता तो वह सब ओर से विरक्त हो जाता है और उसे अपने जीवन से भी वैराग्य हो जाता है। जो लोग धीर, वीर, लज्जाशील, श्रेष्ठ और दयालु हैं वे ही प्रायः युद्ध में मारे जाते हैं और अधम श्रेणी के मनुष्य जीवित बच जाते हैं। जनार्दन, शत्रुओं को मारने पर भी उनके लिए सदा मन में पश्चाताप बना रहता है। भागे हुए शत्रु का पीछा करना अनुबंध कहलाता है, पर वह भी पापपूर्ण कार्य ही है। मारे जाने वाले शत्रुओं में से कोई कोई बच जाता है। वह अवशिष्ट शत्रु शक्ति का संचय करके विजेता के पक्ष में जो बचे हुए लोग हैं उनमें से किसी को भी जीवित नहीं छोड़ना चाहता। वह शत्रु का अंत कर डालने की इच्छा से विरोधी दल को संपूर्ण रूप से नष्ट कर देने का प्रयत्न करता है। विजय की प्राप्ति भी चिरस्थायी शत्रुओं की सृष्टि करती है। पराजित पक्ष बड़े दुख से के समय में बिताता है। जो किसी भी शत्रुता ना रखकर सबसे शांति का आश्रय लेता है वह जय पराजय की चिंता छोड़कर सुख से सोता है। किसी से बैर बांधने वाला पुरुष सर्पयुक्त ग्रह में रहने वाले की भांति उद्गिन्न चित्त होकर सदा दुख की नींद सोता है। जो शत्रु के कुल में आबाल वृद्ध सभी पुरुषों का उच्छेद कर डालता है वह वीरोचित यश से वंचित हो जाता है। वह समस्त प्राणियों में सदा बनी रहने वाली अपकीर्ति अर्थात निंदा का भागी होता है। केशव, जैसे घी डालने पर आग बुझने की बजाय अधिक प्रज्वलित हो उठती है, उसी प्रकार वैर करने से वैर की आग शांत नहीं होती है, अधिक बढ़ती ही जाती है। क्योंकि दोनों पक्षों में सदा कोई ना कोई छिद्र मिलने की संभावना रहती है, इसलिए दोनों पक्षों में से एक का सर्वथा नाश हुए बिना पूर्णतः शांति प्राप्त नहीं होती है। जो लोग छिद्र ढूंढते रहते हैं उनके सामने ये दोष निरंतर प्रस्तुत रहता है। यदि अपने में पुरुषार्थ है तो पूर्व रवैया को याद करके जो हृदय को पीड़ा देने वाली प्रबल चिंता सदा बनी रहती है उसे वैराग्य पूर्वक त्याग देने में ही शांति मिल सकती है, अथवा मर जाने से ही उस चिंता का निवारण हो सकता है, अथवा शत्रुओं को समूल नष्ट कर देने से भी अभीष्ट फल की सिद्धि हो सकती है। परंतु मधुसूदन, यह तो बड़ी क्रूरता का कार्य होगा। राज्य को त्याग देने से उसके बिना जो शांति मिलती है वह भी वध के ही समान है, क्योंकि उस दशा में शत्रुओं को सदा ये संदेह बना रहता है कि वे अवसर देखकर प्रहार करेंगे और धन संपत्ति से वंचित होने के कारण अपने विनाश की संभावना भी बनी रहती है। अतः हम लोग ना तो राज्य त्यागना चाहते हैं, ना कुल के विनाश की इच्छा रखते हैं। यदि नम्रता दिखाने से भी शांति हो जाए तो वही सबसे बढ़कर है। इसलिए यद्यपि हम युद्ध की इच्छा ना रखकर साम दाम भेद सभी उपायों से राज्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, तथापि यदि हमारी सामनीति असफल हुई तो युद्ध ही हमारा प्रधान कर्तव्य होगा। हम
पराक्रम छोड़कर बैठ नहीं सकते। जब शांति के प्रयत्नों में बाधा आती है तब भयंकर युद्ध स्वतः आरंभ हो जाता है। पंडितों ने इस युद्ध की उपमा कुत्तों की कलह से दी है। कुत्ते पहले पूंछ हिलाते हैं, फिर गुर्राते हैं, गरजते हैं, तत्पश्चात एक दूसरे के निकट पहुंचते हैं और फिर दांत दिखाते हैं, भौंकना आरंभ करते हैं और तत्पश्चात उनमें युद्ध होने लगता है। हे श्री कृष्ण, उनमें जो बलवान होता है वही उस मांस को खाता है जिसके लिए उनमें लड़ाई हुई थी। यही दशा मनुष्यों की है, इनमें कोई विशेषता नहीं है। यह सर्वथा उचित है कि बलवानों की दुर्बलों के प्रति आदर बुद्धि ना हो, वे उसका विरोध भी नहीं करते। दुर्बल वही हैं सो जो सदा झुकने के लिए तैयार रहते हैं। जनार्दन, पिता, राजा, वृद्ध सर्वदा समादर के योग्य हैं, अतः धृतराष्ट्र हमारे लिए सदा माननीय एवं पूजनीय हैं। माधव, धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों के प्रति प्रबल आसक्ति रखी है। वे पुत्र के वश में होने के कारण कभी झुकना स्वीकार नहीं करेंगे। हे माधव, हे कृष्ण, ऐसे समय में आप क्या उचित समझते हैं? हम कैसा बर्ताव करें जिससे हमें अर्थ और धर्म दोनों से वंचित ना होना पड़े? हे पुरुषोत्तम मधुसूदन, ऐसे महान संकट के समय आप हमको छोड़कर कभी ना जाइएगा और आप ये भी जानते हैं कि हम आपको छोड़कर और किसी की सलाह नहीं ले सकते। हे श्री कृष्ण, आपके समान हमारा प्रिय हितैषी, समस्त कर्मों के परिणाम को जानने वाला और सभी बातों में एक निश्चित सिद्धांत रखने वाला सुहृदय और कौन है? वैशंपायन जी आगे बताते हैं, वो कहते हैं, जन्मेजय, धर्मराज युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा, राजन, मैं दोनों पक्षों के हित के लिए कौरवों की सभा में जाऊंगा। वहां जाकर आपके लाभ में किसी प्रकार की बाधा ना पहुंचाते हुए यदि मैं दोनों पक्षों में संधि करा सका तो समझूंगा कि मेरे द्वारा ये महान फलदायक एवं बहुत बड़ा पुण्य कर्म संपन्न हो गया। ऐसा होने पर एक दूसरे के प्रति रोष में भरे हुए इन कौरवों, संजयों, पांडवों और धृतराष्ट्र पुत्रों को तथा इस सारी पृथ्वी को भी मानो मैं मौत के फंदे से छुड़ा लूंगा। यह सुनकर युधिष्ठिर महाराज बोले, हे कृष्ण, मेरा यह विचार नहीं है कि आप कौरवों के यहाँ जाएं, क्योंकि आपकी कही हुई बातें, अच्छी बातें भी दुर्योधन कभी नहीं मानेगा। इसके सिवा इस समय दुर्योधन के वश में रहने वाले भूमंडल के सभी क्षत्रिय वहां एकत्र हुए हैं। उनके बीच में आपका जाना मुझे अच्छा नहीं लगता। माधव, यदि दुर्योधन ने द्रोहवश आपके साथ कुछ अनुचित बर्ताव किया, अर्थात आपके लिए कुछ भी अपशब्द कहा, तो धन, सुख, देवत्व, संपूर्ण देवताओं का ऐश्वर्य भी हमें प्रसन्न नहीं कर सकेगा। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन कितना पापचारी है ये मैं जानता हूँ, तथापि वहां जाकर संधि के लिए प्रयत्न करने पर हम सब लोग संपूर्ण जगत के राजाओं की दृष्टि में निंदा के पात्र नहीं होंगे। मेरे तिरस्कार के भय से भी आप चिंतित ना हो, क्योंकि जैसे क्रोध में भरे हुए सिंह के सामने दूसरा पशु नहीं टिक सकता है, नहीं ठहर सकता है, उसी प्रकार यदि मैं कोप करूं तो संसार के सारे भूपाल मिलकर भी किसी प्रकार से मेरे सामने खड़े नहीं रह सकते। यदि वे मेरे साथ थोड़ा सा भी अनुचित बर्ताव करेंगे तो मैं उन समस्त कौरवों को जलाकर वहीं भस्म कर डालूंगा। ये मेरा निश्चित विचार है। अतः कुंती नंदन, मेरा वहां जाना कदापि निरर्थक नहीं होगा। संभव है वहां अपने अभिष्ट अर्थ की सिद्धि हो जाए, और यदि काम ना बना तो भी हम निंदा से तो बच ही जाएंगे। युधिष्ठिर महाराज बोले, हे कृष्ण, आपकी जैसी रुचि हो वही कीजिए।
आपका कल्याण हो। आप प्रसन्नतापूर्वक कौरवों के पास जाइए। आशा है मैं पुनः आपको अपने कार्य में सफल होकर यहाँ लौटा हुआ ही दिखूंगा। विश्वक्सेन प्रभु, आप कुरुदेश में जाकर भरतवंशियों को शांत कीजिएगा, जिससे हम सब लोग शुद्ध हृदय से प्रसन्नचित्त होकर एक साथ रह सकें। आप हम लोगों के भाई और मित्र हैं, अर्जुन के तथा मेरे भी प्रतिभाजन हैं। आपके सौहार्द के विषय में हमारे मानने में हमारे मन में कोई शंका नहीं है। अतः आप उभय पक्षों की भलाई के लिए वहां जाइए। आपका ही कल्याण हो। हे श्री कृष्ण, आप हमको जानते हैं, कौरवों को भी जानते हैं। हम दोनों के स्वार्थों से भी आप अपरिचित नहीं हैं, और बातचीत कैसे करनी चाहिए ये भी आप अच्छी तरह जानते हैं। अतः जिस जिस बात से सबका हित हो वही बातें आप दुर्योधन को बताइएगा। केशव, जो बात धर्म संगत, युक्ति युक्त और हितकर हो, वह सब कोमल हो या कठोर हो, परंतु आप अवश्य कहिएगा। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवान उद्यान पर्व में युधिष्ठिर द्वारा श्री कृष्ण को प्रेरणा विषयक 72वां अध्याय पूर्ण हुआ। यहाँ पर एक कुत्तों का उदाहरण दिया गया था युद्ध में। उसके विषय में व्यास जी कहते हैं कि कुत्तों के दुम हिलाने के समान राजाओं का ध्वज कंपन होता है। उनके गुर्राने की जगह उनका सिंहनाद होता है। कुत्ते जो एक दूसरे को देखकर गरजते हैं, उसी प्रकार दो विरोधी क्षत्रिय एक दूसरे के प्रति उत्तर प्रत्युत्तर के रूप में अपेक्षक जनक बातें कहते हैं। एक दूसरे के निकट जाना दोनों में समान रूप से होता है। राजा लोग क्रोध में आकर जो दांतों को होठों से चबाते हैं, वही कुत्तों के समान उनका दांत दिखाना है। विकट गर्जन तर्जन भौंकना है, और युद्ध करना ही कुत्तों के समान लड़ना है।